कृष्ण जन्मभूमि मामला। अदालत शाही ईदगाह मस्जिद हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अब गौर और फिक्र करेगी। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि इलाके में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण मंदिर बनाने के मामले में आदेश जारी किए हैं। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर वहां भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने के मामले में दिए गए आदेश पर फिर से गौर व फिक्र करते हुए सुनवाई के लिए इसे मंजूर कर लिया। सितंबर 2020 में इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। उस वक्त इसी तरह की मांगों से जुड़े हुए 12 अदालतों में मामले चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि इलाके में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को ये जमीन सौंपने के आदेश के ऊपर दोबारा गौर व फिक्र करने की कार्रवाई को मंजूर कर लिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित 6 कृष्ण भक्तों ने 25 सितंबर 2020 में पहली बार पेश किए गए इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिविल जज ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये मामला दोबारा अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बीच 12 से ज्यादा और मामले इसी पर चल रहे हैं। जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने इस मामले पर बीती 5 मई को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। इस दरख्वास्त को जुमेरात को मंजूर कर लिया गया है। अब जिस सत्र अदालत को ये मामला सौंपा जाएगा, जहां इसकी सुनवाई होगी, जिला शासकीय अधिवक्ता तरकर ने बताया कि रंजना अग्निहोत्री समेत दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि 13 एकड़ पर मबनी जमीन है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और मंदिर का गर्भगृह किसी वक्त रहा था, इसीलिए ईदगाह को वहां से हटाकर जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था वो गलत है और उसे कबूल नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि रंजना अग्निहोत्री ने राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में भी अदालत में वाद दायर किया था और वहां भी उस मामले की पैरवी उन्हीं वकीलों यानी हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने की थी, जो इस वक्त कृष्ण जमीन पर भी वकालत कर रहे हैं, जो इस वक्त वाराणसी के सिविल जज की अदालत में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की पैरवी भी कर रहे हैं। दूसरी ओर बीते 18 मई को सिविल जज की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक नई अर्जी पेश कर शाही ईदगाह को भगवान कृष्ण मंदिर बताते हुए जलाभिषेक किए जाने की मांग की, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल हो जाने से इस मामले पर सुनवाई न हो सकी। इसके बाद अदालत ने दीगर मामलों के साथ इस पर सुनवाई करने के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। इस बीच मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के निशानों की मौजूदगी की जांच के लिए ASI की एक टीम को भेजने का आदेश देने के आग्रह वाली दरख्वास्त जुमेरात को मकामी अदालत में दाखिल कर लिया गया है।